हेलो स्टूडेंट्स, पार्ट 2 चलेंगे कारक पे। पंचमी विभक्ति जिससे अलग हुआ जाए उस ध्रुव पदार्थ में पंचमी विभक्ति होती है। वृक्षात् पत्राणि पतन्ति है, भय तथा रक्षा हर्ष में पंचमी विभक्ति होती है। शिशुः अंधकारात् बिभेति, घृणा विराम प्रमाद। अर्थ वाली धातुओं में भी पंचमी विभक्ति होती है, जैसे भक्त पापात जुगुप्सते। तीसरा ऋते विना नाना, ऋते धर्मात् न सुखम, ज्ञानात् नाना विना वान मुक्ति। फोर्थ अन्य इतर पृथक, ईश्वरात् पृथक अन्य इतर। अनंतरम परम पश्चात ऊर्ध्वम, पठनात् अनंतरम परम पश्चात ऊर्ध्वम वा छात्र है ना। निवारण सदानंद मित्रम पापात् निवारयति, निवारण के योग में भी होता है। प्रत्यय है जैसे प्रत्यक, पश्चिम, उदक, उत्तर, दक्षिण दिशा, इनमें दिशाओं में भी पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। तो प्रत्यक में भी होता ही है। बहि आरभ्य प्रभृति है ना, प्रवृत्ति से लेकर के बहि बाहर, दूरम दूर, अंतिकम पास आदि पदों के योग में भी पंचमी होती है, जैसे गृहात् बहिः उद्यानमस्ति, शिष्य शैशवात् आरभ्य प्रवृत्ति वेदन है ना। इस प्रकार नौमे में जहाँ से किसी की उत्पत्ति हो उसमें भी होता है। गंगा हिमालयात्, गंगा हिमालय से उत्पत्ति होती गंगा की, जिससे नियम पूर्वक पढ़ा जाए। शिष्य गुरु वेदान अधीते है ना। दो की तुलना में रमेश श्यामा पटुतमा, रमेश श्याम गीता रमाया निपुणा वर्तते, ऐसे कहे। षष्ठी विभक्ति परस्पर संबंध को बताने में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है, जैसे रामस्य अनुजः लक्ष्मणः अस्ति, राम अनुज लक्ष्मण है। हेतु कारण निमित्त प्रयोजन आदि पदों के योग में षष्ठी विभक्ति होती है, जैसे सुकेश कस्य हेतु कष्टति। सम सदृश तुल्यवाचक शब्दों के योग में भी षष्ठी होती है, जैसे कोपी नृपस्य सदृशो, तुल्यः समान, पराक्रमी नास्ति ना। कृति के अर्थ में के लिए, अंत अंतरे भी, समक्षम सामने, मध्य बीच में, ऊपर ही ऊपर, आधा नीचे, पुरतः आगे, पृष्ठतः पीछे, वामतः बाएं, दक्षिणतः दाएं आदि पदों के योग में भी होता है। प्रासादस्य मम युवयो वृक्षस्य, इनमें भी होता है। स्मृ दय ईश प्राभु आदि इन धातुओं के योग में भी षष्ठी का योग होता है। सेवक ईश्वरस्य स्मरति, स्वामी निर्धनस्य दयते, ईश्वरः जगतः ईष्टे, प्रभु निर्धनस्य प्रभवति। निर्धारण में कवीनाम कालिदास श्रेष्ठ, ऋषीणाम वसिष्ठः पूज्य। कवियों में कालिदास श्रेष्ठ हैं, ऋषियों में वशिष्ठ पूज्य हैं। अनादर में सैनिकस्य पश्यतः चौरः पलायित। सप्तमी विभक्ति पर ध्यान देंगे। क्रिया का आधार अधिकरण होता है तथा उसमें सप्तमी विभक्ति होती है, जैसे नद्याम जलम अस्ति है ना। एक कुशलतावाचक पद, पटु प्रवीण निपुण आदि में सप्तमी विभक्ति होती है, जैसे यज्ञेशः गायने निपुणास्ति, धूर्ता अक्षेषु सौंडा, विपुला वीणायाम प्रवीणा निपुणास्ति, श्रमिकः कर्माणि कुशलः अस्ति, देवदत्तः व्याकरणे पंडिता अस्ति है ना। ऐसा है। साधु में सच्चा, असाधु में बुरा। सज्जनः मातरि साधु, दुर्जनः पितरि असाधु। साधु असाधु के योग में होता है। पटु प्रवीण निपुण ज्ञान में होता है, अक्षेषु में होता है, वीणा में होता है, और निर्धारण में होता है। स्नेह विश्वस अभिलष, इनमें भी सप्तमी होता है। अनादर में भी सप्तमी विभक्ति होती है। और भाव, पहली क्रिया की समाप्ति पर जब दूसरी क्रिया हो तो पहली क्रिया में भी सप्तमी विभक्ति होती है। इस प्रकार विभक्तियाँ एक्सरसाइज इनकी
विद्याये विना जीवनम व्यर्थम, विद्या बिना जीवनम व्यर्थम, है ना। जो सही होगा उनको फिल करना है। सेकंड पे भी है स्वस्ति प्रजा, है ना, प्रजा स्वस्ति प्रज्ञा ऐसे जो भी ग्रामाद वैवनम अस्ति, जो भी है इन सबकी चीज़ें फिल होंगे। परिवानरा तिष्ठन्ति, जो भी शाखायां परिवानरा तिष्ठन्ति, है ना, इनमें भी विभक्ति के अनुसार फिल करेंगे। और मंजूषा या पद रिक्त स्थानानि पूर्य, बॉक्स पे दिए गए वर्ड ये, इनको इन पे फिल करें। एकदा अहम ग्रामम अगच्छन्, है ना, ग्रामस्य समीपे अनेकानि क्षेत्राणि आसन्, ऐसे जो भी सही चीज़ें वो फिल करेंगे।